राष्ट्रपति आवास पर आंदोलन को खत्म करने के नजरिए से मुलाकात आज होगी। कल देर रात आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के डेलीगेशन के उनसे मुलाकात की थी और उनकी मांगों को लेकर वार्ता की थी। कल प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के 3 पूर्व पीएम के घर पर हमला भी किया। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई, जिसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारतीय एजेंसियां इस बात की निगरानी कर रही है कि नेपाल में सत्ता विरोध कहीं भारत विरोध में ना तब्दील हो जाए, भारत के खिलाफ माहौल ना बने, और इसलिए एजेंसियां सतर्क हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, तब वहां भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई। नेपाल में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए एजेंसियां सतर्क नजर आ रही है। नेपाल तख्ता पलट के बाद भारतीय एजेंसियां सतर्क हो गई है। देखिए, आज का दिन काफी अहम है। नेपाल के राष्ट्रपति आज प्रदर्शनकारी छात्रों के डेलीगेशन से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन भारत की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है, क्योंकि आपको याद होगा जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, तब वहां भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, और ऐसे में नेपाल में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए एजेंसियां सतर्क है। भारत की एजेंसियां हर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, नेपाल में अभी भी हालात काफी ज्यादा खराब है, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, जिसके बाद हालात नेपाल में काफी ज्यादा बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मंजीत, सबसे पहले बताइएगा, देखिए अब सेना ने नेपाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, ऐसे में अभी नेपाल की स्थिति क्या है? देखिए, आज उम्मीद ये की जा रही है पूजा की हालात में सुधार होगा, क्योंकि अब पूरी तरह से जो नेपाली सेना है उसका कंट्रोल हुआ है। भारतीय सेना और भारतीय एजेंसियां भी हैं, वो नेपाल के संपर्क में है। पहली बार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक ली थी। विदेश मंत्रालय ने भी स्टेटमेंट जारी किया था, और जो ताजा जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां खासतौर से नेपाल के हालत को भारत के सामने बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। इस बात की को लेकर भी हालात को मॉनिटर किया जा रहा है कि नेपाल में कहीं भारत विरोधी माहौल न बन जाए, जिस तरह से बांग्लादेश में कुछ दिन पहले भारत के खिलाफ माहौल बना था। और क्योंकि वहां पर जो बालेन शाह हैं, जो कि इस पूरे आंदोलन के चेहरे हैं, उनके कहीं न कहीं पुराने स्टेटमेंट अगर आप देखें, एजेंसियों के पास जो स्टेटमेंट हैं उसमें वो भारत विरोधी उनके बयान रहे हैं। चाहे उन्होंने लिपू लेक भारत चीन के बीच जो व्यापार होता है, जो सीमा है, उसको लेकर सवाल उठाए हों या दूसरे, तो ऐसे में एजेंसियों की चिंता ये पहली चिंता ये कि हालात वहां पर सुधार हो। सेना भारतीय सेना और भारतीय एजेंसियां भी उनके संपर्क में हैं। बिल्कुल, भारत की भी पूरी नजर है इस प्रदर्शन को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत आपका जानकारी के लिए। देर रात का काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट को भी सेना ने अपने हाथ में लिया। आर्मी चीफ ने बयान जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की गई है। आर्मी चीफ ने कहा है कि मुश्किल समय का फायदा उठाकर कुछ लोग आम लोगों और सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। सीसीएस की बैठक में नेपाल के हालात पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा, नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो नेपाल में स्थिरता, शांति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से की है। नेपाल में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं, जिसके बाद नेपाल की सेना ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लौटने पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। मुझे इस बात का दुख है, कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से विनम्रता पूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील करता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है।
तो देखिए, कैबिनेट समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई, जिसमें नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। ये पीएम मोदी ने लिखा, मुझे इस बात का दुख है कि कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से विनम्रता पूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील करता हूं। का जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें। ज़ेंजी आंदोलन में शामिल युवाओं का गुस्सा इतना भड़क गया, जिसके सामने नेपाल सरकार को सरेंडर करना पड़ा। आठ सितंबर को प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए युवाओं को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया। बेहद खूबसूरत दिखने वाली नेपाली संसद में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। देखते ही देखते नेपाल की संसद मानो ज्वालामुखी बन गई। आसमान से दिख रही ये तस्वीरें बताती हैं कि जनता का गुस्सा सरकार पर किस कदर है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के आगे नेपाल की सरकार को सरेंडर करना पड़ा। प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों को अपना पद छोड़कर जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के पुश्तैनी गांव दमक में ओली टावर जला दिया है। गुस्से की आग में धधक रहे नेपाल में हालात इतने खराब हो गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों को भी टारगेट किया। देखिए कैसे भीड़ वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल और उनकी पत्नी को भी भीड़ का शिकार बनना पड़ा। घर में आगजनी की गई, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई, तो सेना ने पूर्व पीएम को बचाया। कर्फ्यू के बावजूद लोग बड़ी संख्या में अलग अलग इलाके में एक प्लान के तहत ऐसा लगता है कि जगह जगह से जा रहे हैं। देखिए अभी भी आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारी वहां पे जो आग लगा हुआ है उसमें सरकारी संपत्ति को ला के रख रहे हैं और ये ट्रैफिक लाइट था जिसको तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कल 19 लोगों की जान गई है और इसी वजह से ये प्रदर्शन जो है धीरे धीरे अब हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गौशाला इलाका है, यहीं ठीक सामने दूसरी तरफ आर्म पुलिस है जिसने जो टीयर गैस के शेल्स होते हैं वो वहां से फायर किया ताकि प्रदर्शनकारी जाए। अब मैती घर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है काठमांडू का, नेपाल की राजधानी का, वहां प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं और देश भर में नेपाल के अलग अलग राजनेताओं के घरों पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंसा, आगजनी, बवाल, तोड़फोड़ के बाद सेना एक्शन में आ गई है। नेपाल की सेना ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को कहा है, साथ ही फिर से अपील की है कि ऐसी गतिविधियां बंद की जाएं। कुल मिलाकर पड़ोसी देश नेपाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो 8 और 9 सितंबर की तारीख का जिक्र ऐसी क्रांति के रूप में होगा। काठमांडू से अमित भारद्वाज और पंकज दास के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए हमारे दो सहयोगी अब सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज दास जो काठमांडू से जुड़ गए हैं। देखिए पंकज, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वहीं पर पूरा प्रदर्शन हुआ, काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में आज वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए स्थिति काफी टेंस्ड है अभी भी। हालांकि कल रात से जो है आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया है, जिसके बाद से कुछ इस तरह की बड़ी घटना की खबर अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है तो कल जो जिस तरह की वारदातें काठमांडू में हुई, क्या वो आज भी होंगी या आर्मी के आने से उस पर कंट्रोल होगा, ये अभी देखना बाकी है। अभी मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ देखिए
इस समय मैं सात बाटो काठमांडू के चौराहे पर हूँ और आपको दूर में ये आर्मी वाले लोगों को रोकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काठमांडू में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू के कारण लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जा रहा है। जो एम्बुलेंसेज हैं, जो दूध और पानी की टैंकर है, उनको उनको जाने की इजाजत है अभी, लेकिन स्थिति में अभी भी बहुत ज्यादा तनाव है। लोगों में एक डर का माहौल है और लोग चौक चौराहों पर निकल के देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया नेपाल में, जो सुरक्षा की इतनी बुरी हालत हो गई थी। आप ये देख रहे हैं आर्मी के जवान वहां पे तैनात है और ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये ट्रैफिक, ये सात बाटो एरिया है काठमांडू का और ये ट्रैफिक जिसको कल जो प्रदर्शनकारी ने आग लगा दिया था यहाँ पे इस ट्रैफिक पुलिस को, और ऐसे ही ट्रैफिक बीट है जिसको पूरी तरीके से यहाँ तोड़फोड़ कर दी गई थी। कई ट्रकों में यहाँ पे आग लगा दी गई थी। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण यहाँ पे अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आर्मी अंतिम विकल्प है नेपाल के सुरक्षा को लेकर। नेपाल पुलिस जो है पूरी तरीके से विफल हो गई है सुरक्षा को लेकर, इसलिए आर्मी को सड़कों पर उतरना पड़ा है। तो अगर आर्मी ने कंट्रोल कर लिया तो ये नेपाल के लिए एक अच्छी एक सुखद और सकारात्मक बात होगी, लेकिन अगर आर्मी के आने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से स्टेट फेल्योर माना जाएगा ये। और नेपालगंज से भी हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, आप तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए पूजा, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि लुम्बिनी का नेपालगंज, और यहाँ पर भी आप देखिए कि जो आर्मी है वो आप देख सकते हैं चौराहों पर तैनात हो गई है। पूरी तरीके से ले लिया। यहाँ पर पहले पुलिस तैनात हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर आर्मी तैनात है। ये जो आप बूथ देख रहे हैं, नेपाल राष्ट्र बैंक है सामने, और उसके पास में इस बूथ को पूरी तरीके से कल डैमेज कर दिया गया था। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये पूरा बूथ है, यानी कि यहाँ पर पुलिस बूथ था, यहाँ इसको पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। ये जो पूरा चौराहा है, हालांकि अभी लोग सुबह निकले हैं, लेकिन जहाँ 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर लोगों को हटा दिया जाता है और इस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं उनको खड़ा कर दिया गया है। आर्मी के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर चुके हैं, क्योंकि ये सारी सिचुएशन है नेपाल की। और इस स्थिति में यहाँ पर जो चौराहे हैं वहाँ पर नेपाल के झंडे लगा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को 4-5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको आर्मी हटा दे रही है। और वजह साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है उसके अवशेष अभी भी देखने को मिल रहे हैं। इस चौराहे पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये लुम्बिनी के नेपालगंज का है। इसके आसपास लगातार आर्मी के जो चौकियाँ हैं वो बनी हुई, हाथों में जो अपनी गन है वो लेकर आर्मी के जवान मौजूद हैं। और वो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे दूर भी आर्मी के जवान नजर आएंगे, क्योंकि हर तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही दिखाई दे रही है। और जो तोड़फोड़ हुई थी उसको भी देखा जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने सुबह दुकान अपनी खोली है, कुछ लोगों ने अपने काम पर लौटने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी सारी दुकानें बंद हैं। और यानी अभी भी यही समझा जा सकता है कि हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो देखिए, नेपाल हिंसा को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद कई जेलों में से कैदी भाग गए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी जेल में घुस गए और ताले तोड़ दिए गए। काठमांडू की नक्खू जेल में आगजनी भी की गई है, जिसके बाद सभी कैदी जेल तोड़कर वहां से भाग गए। काठमांडू ही नहीं, मोहतरी, पोखरा और कास्की जेल से भी सभी कैदी जेल तोड़कर भाग गए। प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए जेल के सुरक्षा कर्मियों ने हथियार डाल दिए। जेल में जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले से आशंका थी कि आंदोलनकारी सरकारी दफ्तरों और दूसरी जेलों को निशाना बना सकते हैं। काठमांडू की नक्खू जेल से सभी कैदी भाग चुके हैं। जेल में भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। वहां पर नेपाल के कई जेलों को तोड़कर ये कैदी भाग गए। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शनकारियों ने जेल में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है और सरकारी दफ्तरों पर भी आशंका पहले से जताई जा रही थी कि प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर भी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी जेलों को भी निशाना बनाया गया है।